चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैं आपको डायमेंशंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे चुका हूं, जिसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट डायमेंशंस का जिक्र किया था। आज भी हम थोड़े बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट डायमेंशंस देखेंगे, और क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी बोर्ड्स के लिए और नीट वगैरह जेई वगैरह के लिए, तो इसलिए आज फिर से एक नए सेशन के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। करते हैं डिस्कस डायमेंशंस का भैया, और देखते हैं क्या क्या है कंडीशन। मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ डायमेंशन जैसे कि याद रखने के लिए कहा था। मास की डायमेंशन m होती है, टाइम की डायमेंशन t होती है, लेंथ की डायमेंशन l होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन a होती है, और चार्ज की डायमेंशन at होती है। वहीं से मैंने फोर्स की डायमेंशन के बारे में और कहा था कि जो फोर्स होता है उसकी डायमेंशन हमारी होती है mlt-2। वर्क की जो डायमेंशन हमारी होती है ml²t-2 होती है। और लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक मैं डायमेंशन आपको निकलवा चुका था। आज हम बात करेंगे नए डायमेंशंस की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और P इक्वल होता है Q×2L। Here Q is the charge and L is the length. The dimension of charge is 80 and the dimension of L is L, capital L. The dimension of P is 80L and this is the dimension of P, यानी कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायमेंशन है हमारी। आगे चलते हैं, डायमेंशन देखते हैं हम टॉर्क की, और टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टो से, जो होता है बराबर पीई साइन थीटा के। ये टॉर्क है जो पीई साइन थीटा के इक्वल होता है। अब पी साइन थीटा के जब ये इक्वल होता है तो पी फिर से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायमेंशन 80L होती है। जो ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन हमने अगर निकालते हैं तो हमें फॉर्मूला अगर पता है तो बड़ी आसानी से हम निकाल कर ले जाते हैं इसको। नहीं फॉर्मूला पता तो याद रखने में दिक्कत होती है, तो फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो मैं समझ के चलता हूँ कि कोई डायमेंशन आपसे नहीं रुकने वाली है। ठीक है जी, तो फॉर्मूला इसको होता है F/Q0, F फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन हमारी होती है ml/t-2 होती है। जबकि चार्ज इसके नीचे की तरफ आएगा, फोर्स अपॉन चार्ज, तो चार्ज की डायमेंशन 80। अब यहाँ है साइन थीटा, साइन थीटा यानी कि एंगल, और एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, बिकॉज ऑफ एंगल इज इक्वल टू हमारा होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क एक डिस्टेंस है तो डायमेंशन इसकी लेंथ, रेडियस एक डिस्टेंस है तो डायमेंशन इसकी एल, तो एल से कैंसिल होगा तो इसकी डायमेंशन जो रहेगी वो जीरो रहेगी, यानी कि पावर जो होती है डायमेंशन वहीं से बनती है। देखो यहाँ पावर इस एल की क्या आ रही है, जीरो, तो इसकी कोई डायमेंशन होगी ही नहीं क्योंकि इसकी कोई पावर नहीं है। बट यहाँ पे इनको हम करते हैं सोल्व, तो साइन की कोई डायमेंशन जब नहीं होगी तो हम लगा देंगे यहाँ पे एल की और जीरो। करते हैं कंबाइंड इसको, तो पहले हम रखते हैं एम को, एम, फिर हम रखते हैं एल को, तो एल एक ही रहा, एक ही रहा, ये जीरो, तो ए पावर इसकी, एक पावर इसकी और जीरो, तो एल की पावर बनेगी हमारी 2। अब देख लेते हैं हम पावर टी की, तो टी को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे इस वाले टी को, तो यहाँ पर पावर जो हमारी बनेगी -3, इससे कैंसिल होगा तो टी की और -2 बनेगा। उसके बाद सिंपल इसको ऐसे कर लेते हैं, 80 से 80 कैंसिल कर लेते हैं, और 80 से 80 जब कैंसिल हमारा होगा तो बस आराम से इसकी डायमेंशन हम निकाल के ले जाएंगे। तो एम एक एल ये रहा L² और टी की और माइनस की कितना बना 2 बना, फिनिश। डायमेंशन जो है टॉर्क की ये रही। अब डायमेंशन देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डायमेंशन हमारी होती है E ए से हम निकालेंगे, तो ई फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है, तो इसकी डायमेंशन हम निकालते हैं फोर्स अपॉन चार्ज से, फोर्स अपॉन चार्ज से, और ये ए है, ये एरिया है, एरिया, तो फोर्स की डायमेंशन ml/t-2, और चार्ज की डायमेंशन कितनी 80, और इसकी डायमेंशन कितनी बनेगी हमारी एरिया की, एरिया बराबर हमारा होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी एल, ये भी एल, एल से एल मिलेंगे तो एल की पावर बनेगी कितनी 2। तो यहाँ जो एरिया है इसकी पावर बनेगी हमारे एल के लिए डायमेंशन L²। कर देंगे इसको कंबाइंड, एम एक एल ये रहा और 2 एल ये रहे, एल की पावर कितनी बनेगी 3, टी को लेके आएंगे ऊपर की तरफ, टी की पावर -3 और ए की पावर -1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आगे चलते हैं, डायमेंशन देखते हैं हम नई, और वो जो नई डायमेंशन हमारी होगी वो होगी, हम निकालेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की, और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हमारा होता है C/Q/B। देखो ये B आया, और B हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन तो पता नहीं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन अगर नहीं पता तो पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन को निकालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है V/W/Q0। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
और डब्ल्यू है हमारा वर्क, और वर्क की जो होता है या एनर्जी जो होती है उनकी सबकी डायमेंशन सेम रहती है। तो वर्क की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 लास्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इसकी डायमेंशन कैसे हम निकालते हैं। और यहाँ चार्ज है, और चार्ज की डायमेंशन कितनी रहेगी हमारी 80 रहेगी। इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 3 और ए की पावर माइनस की बनेगी 1 इसकी। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब नाउ हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की डायमेंशंस। यहाँ चार्ज है, चार्ज की डायमेंशन हमारी होती है 80, और ये है v है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसकी डायमेंशन हम लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 3 ए की पावर माइनस के 1। और इसको कर लेंगे हम कंप्लीट, एम को लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, एम की पावर माइनस के 1, एल स्क्वायर ऊपर की तरफ जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव का, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस 3 और ये 1 और 4, ए की पावर बनेगी कितनी 2। तो ये रही हमारी सी की डायमेंशन। भैया ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट डायमेंशन है, ये वाली भी और ये वाली भी। ये डायमेंशन हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और ये डायमेंशन हमारी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखते हैं आगे और डायमेंशंस इसके हम। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालेंगे, यानी कि बी की डायमेंशन हम निकालेंगे, और बी बराबर होता है एफ बराबर हम एक फॉर्मूला जानते हैं वी आई एल साइन थीटा, और हमें डायमेंशन जो निकाले बी की निकाली तो बी इज इक्वल टू एफ अपॉन आई एल साइन थीटा रहेगा। एफ है फोर्स, आई है करंट और एल हमारा है लेंथ। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 होती है, आई की डायमेंशन हमारी होती है ए, इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन, ये लेंथ है, डायमेंशन इसकी एल। अब साइन थीटा यानी कि एंगल आया फिर से, और एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती तो इसकी हम जो डायमेंशन लगाएंगे एल जीरो लगाएंगे, बस कर देंगे कमांड इसको एम की पावर एल, एल एक रहा और एक रहा, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम जब ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये जाएगा माइनस का, एम की पावर माइनस की 1 सॉरी प्लस 1 और टी की पावर माइनस की 2 और ए की पावर माइनस की 1। तो ये डायमेंशन है इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की। चलते हैं फिर आगे। तो